उधर यति नरसिंहानंद के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल हो गया है। यति नरसिंहानंद के बयान के बाद अमरावती में तनाव बढ़ गया है। नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पर पथराव किया। गुस्साई भीड़ ने थाने पर पथराव किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज किया गया। भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी इस दौरान छोड़े गए। यति नरसिंहानंद के बयान के ऊपर महाराष्ट्र में बवाल हो गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में यति नरसिंहानंद महाराज के बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने आए अल्पसंख्यक समुदाय ने नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पर पथराव किया। इसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। पुलिस की कई गाड़ियां इस पथराव में क्षतिग्रस्त हो गईं। उत्तर प्रदेश के यति नरसिंहानंद महाराज के मुस्लिम धर्मगुरु के संबंध में दिए गए बयान के बाद अमरावती में तनाव है। प्रथमेश मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रथमेश, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि जिन लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया, एक तरफ तो यति नरसिंहानंद का बयान वो उत्तर प्रदेश में दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशन पर हमला करना, पुलिसकर्मियों को घायल करना, तोड़फोड़ करना, ये भी अपराध की दृष्टि में आता है। इनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई क्या की है यहाँ पर, और अभी क्या स्थिति है प्रथमेश? जी बिल्कुल राजीव, अगर मैं फिलहाल अभी की स्थिति बताऊं तो अभी की स्थिति जो है स्टेबल है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है पूरी तरीके से पुलिस के कंट्रोल में है। हालांकि ये जब शुरुआत हुआ था, जब यति नरसिंहा राव जो ये महाराज है, उन्होंने जिस तरीके से एक बयान दिया था, जिसके बाद ये सब पूरी जो एक मुस्लिम समुदाय के उनके जो एक महाराज है उनके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद ये सब पूरा शुरू हुआ था। और अमरावती से कुछ जो मॉब है वो निकला था और उनके तरफ से जो नागपुरी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर गए थे और उनके तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि इन पर मामला दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करे। जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर रहे थे, उसी वक्त कुछ ऐसे जो लोग आए वहाँ पर जिस तरीके से पथराव करना शुरू कर दिया था पुलिस स्टेशन के ऊपर। और इस सब पथराव में कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी वहाँ पर घायल हो गए थे। जिसके बाद लगातार पुलिस भी वहाँ पर जो आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा सिचुएशन है वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अमरावती में मेंटेन नहीं थी। जिसके बाद लगातार जो 8 से 10 पुलिसकर्मी हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं घायल बताए जा रहे हैं। जिसके साथ ही 5 से 6 जो पुलिस के गाड़ियां हैं वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हो गए हैं इन सब पथराव के चलते हुए। तो अब जिसके बाद ही जो है जो वहाँ के जो एसपी है उनके तरफ से जो है जो मामला इसमें पूरी तरीके से दर्ज किया गया है। और जो आइडेंटिफिकेशन का काम है कि ये कौन थे, किसने ये सब पथराव किया, इन सब मामलों पे फिलहाल जांच शुरू है। और इन फिलहाल ये सब जो जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कर रहे थे और एफआईआर दर्ज करते वक्त ही ये सब पूरी जब घटना हुई है, किसी ने जो है पत्थर है वो पुलिस स्टेशन पथराव करना शुरू कर दिए। जिसके बाद ही जो आसपास के पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी है, पुलिस के कर्मचारी, वो तुरंत ही नागपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां पर जो पुलिस का बल है वहां पर बढ़ाया गया, क्योंकि जिस तरीके से जो कई लोग हैं वहां पर आ चुके थे और वहां पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे और वहां से जितनी भी भीड़ थी उसको तितर बितर करने का जो काम है वो जो पुलिस है उनके तरफ से किया गया। और फिलहाल के लिए जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पुलिस के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी जो बात है उस पर विश्वास ना रखें, किसी भी अफवाह पर विश्वास ना रखें और फिलहाल जो है पुलिस का सहयोग करें और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है अमरावती में मेंटेन करें। पुलिस की तरफ से ये जो कहा जा रहा है। और फिलहाल जो है अमरावती में भी अगर मैं बात करूं, नागपुरी पुलिस स्टेशन के जो आसपास के एरिया है वहां पर जो है भारी भीड़ के जमावड़े के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप जो है 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं। फिलहाल ऐसा जो पुलिस की तरफ से निर्देश दिए जा चुके हैं। यानी 163 वहां पर BNS 163 लगा दी गई है, जो कि पहले धारा 144 हुआ करती थी। पूरे अमरावती में क्या इस तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं प्रथमेश?
जी फिलहाल ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पूरे सिर्फ जो नागपुरी पुलिस स्टेशन के जो एरिया है, आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर जो है ऐसा जो एक जो धाराएं है वो लगाई दी गई है। आप जो है एक जगह 5 लोग आप जमा नहीं हो सकते, वरना अगर आप दिखते हैं ऐसा तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस की तरफ से ऐसा भी कहा जा रहा है, जो आपके छोटे बच्चे हैं या फिर जो जवान लोग हैं उनको आप संभाल के रखिए कि कोई भी ऐसा कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में कोई तोड़ते हुए दिखा तो फिलहाल जो पुलिस तुरंत ही उन पर कार्रवाई करेगी। ये भी सीधे निर्देश पुलिस की तरफ से जो लोग हैं उन्हें दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल हमने सिचुएशन देखा था, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी सिचुएशन की। लोग बाहर से आ रहे थे और लोग पथराव कर रहे थे, और पथराव के चलते हुए जो कुछ पुलिसकर्मी हैं वो भी उसमें घायल हुए थे, जिसके बाद जो पुलिस ने आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज तक वहाँ पुलिस को करना पड़ा, और तब जाके जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई भीड़ है उसको तितर बितर करने के लिए। और कहीं ना कहीं उसके बाद ही जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो मेंटेन की गई, और तुरंत ही जो एफआईआर है जो महाराष्ट्र के ऊपर, जो उत्तर प्रदेश के जो महाराज है उनके ऊपर तुरंत ही जो एफआईआर भी दर्ज की गई उसके बाद, और तुरंत ही जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो फिलहाल कंट्रोल में है। और अभी की भी अगर मैं बात करूँ तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो फिलहाल पूरी तरीके से कंट्रोल में है अमरावती में। जी फिलहाल कंट्रोल में है, और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां कितनी शुरू हो गई हैं। हालांकि ये मामला उत्तर प्रदेश का है और उसका असर अमरावती में दिख रहा है, तो वहां पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कितने आ रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, शिवसेना यूबीटी के तरफ से भी जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई है कि किस तरीके से जो एक मुस्लिम बीजेपी के द्वारा एक मुस्लिम समुदाय को एक टारगेट किया जा रहा है, और अलग अलग कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि जिस तरीके से पहले भी हमने देखा था किस तरीके से जो पूरी भीड़ है वो आगे किस तरीके से आंदोलन का प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल अभी महाराष्ट्र इलेक्शन भी तत्पर है, और कभी भी जो है महाराष्ट्र इलेक्शंस भी होने हैं, तो इसके चलते हुए ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा भी बन सकता है। जिस तरीके से कल एक बहुत बड़ा भीड़ ने वह भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर आई, और बाहर ही सीधा पुलिस स्टेशन के ऊपर जब आप पथराव करते हैं तब एक जो संदेश जाता है वो भी एक बहुत खराब तरीके से संदेश जाता है। और कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र इलेक्शंस भी आने वाले, लेकिन जो डीसीएम है, जो होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से सीधे निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से पुलिस को अगर लगता है कि कार्रवाई करनी चाहिए तो पुलिस को कार्रवाई करने दे और उन्हें सहयोग करे। ऐसा फिलहाल जो है जो होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से सीधा जो है एक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि अगर और लॉ एंड ऑर्डर की कहीं पर भी अगर स्थिति खराब होती है तो तुरंत ही पुलिस वहां जाए और वहां तैनात करे, और वो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तुरंत ही कंट्रोल करे। और साथ ही साथ जो है फिलहाल जो है नागपुरी पुलिस स्टेशन में फिलहाल जो है अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो वहां पर तैनात कर दिया जा चुका है। जानकारी ये भी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने शायद उन्हें यति नरसिंहानंद को हिरासत में भी लिया है, लेकिन बाकी ज़्यादा जानकारी अभी निकल कर सामने नहीं आ रही है। हालांकि यति नरसिंहानंद ने क्या कहा था पहले वो भी सुन लेते हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो को जलाइए। मुझसे ज्यादा किसी को जला। देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, अगर जलाना है तो जलाने शुरू करो।